कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तेरे शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरे शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता 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 पूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर जय हो हरिशरण। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माँ के प्यारे लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, कालश्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणले, भक्त वांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री व्यास पूर्णिमा, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त वीरों के श्री चरणों में
भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते, आचार्यं मा विजानीयात् नाव मन्येत करेचित् न मर्त्य बुद्धिया सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा, तभी तो कहते ना कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्रीमद् पुराण सम्राट हैं श्रीमद् भागवत जी। भागवत जी में भगवान ने कहा, उद्धव गुरु को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जब गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है और साक्षात ब्रह्म है, ये चारों बातें, चारों तत्व आए इसमें। इसलिए भगवान कहते गुरु को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। मेरा स्वरूप मानकर उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनको मनुष्य न मानकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। वो अंधकार, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। मानो जिसको अपने कल्याण स्वरूप ज्ञान भक्ति की कामना हो, अभिलाषा हो, उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शिष्य को गुरु ही प्रकाशित करते हैं। सुंदरदास जी महाराज ने तो एक जगह कहा, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे, और गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ को अधुक बाढ़े, और गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद हरि रूप में समाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपाल होए, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान भक्ति पाइए। रामदास जी कहते थे, मस्तक पर गुरुदेव और हृदय बराजे राम, रामदास दोनों पखा सब विधि पूर्ण काम। गुरु कृपा से जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। त्रिविध ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप क्या है? जो व्यर्थ आहार विहार और देह से संबंध से उत्पन्न होते हैं, भले बुखार ही आ जाए, ये सब दैहिक ताप है। अब देवता भूत प्रेत इनके द्वारा कुछ उपद्रव आ जाए जीवन में, वो दैविक ताप है। चाहे पाला पड़ जाए, चाहे पत्थर पड़ जाए, चाहे बिजली गिर जाए, प्रेत पिशाच लग जाए, ये सब दैविक ताप है। सर्प का डंस हो जाए, बिच्छू का डंस हो जाए, सिंह खा जाए, किसी प्राणी का आक्रमण हो, किसी प्राणी से जीव से हम कष्ट में हो, ये सब भौतिक ताप है। फिर काम क्रोध लोभ से भी उत्पन्न ताप होते हैं।
जैसे गंगा जी सब पापों का शमन कर देती हैं, चंद्रमा सब ताप का, गर्मी का, क्योंकि वो शीतलता देते हैं, वहाँ अमृत का निवास है। तो गंगा जी पाप का हरण करती हैं, चंद्रमा ताप का हरण करते हैं, कल्प वृक्ष हमारी दैन्यता को दूर कर दे। पर जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो तो पाप ताप दीनता सब नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी शक्ति कहाँ से आई? गुरुदेव के वरद हस्त से। गुरुजन जीव को शरणागति का उपदेश देकर भगवान के आश्रित कर देते हैं, फिर 3 ताप नहीं व्यापते। और मैत्रेय जी ने तो भागवत के 3रे स्कंद में विदुर जी से कहा कि हे व्यासनंदन विदुर जी, आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। इस महान पर्व की सब भक्तों को, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई है, खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वस्तुतः भगवान व्यास का प्रागट्य है आज। विदुर जी भगवान व्यास के पुत्र हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आप तो व्यास नंदन है। जो जीव भगवान श्रीहरि के आश्रित रहते हैं, उनको शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक, भौतिक कोई दुख ताप कष्ट नहीं पहुंचाता। गुरुमुख की अब बात बताऊं, नीकी बात समय समझाऊं, सदा रहे आज्ञा के माही, गुरु की आज्ञा मेटे नहीं। अपनी बात छिपाए न राखे, ज्यों की त्यों गुरु आगे भागे। लज्जा लिए रहे गुरु आगे, ऐठ ईर्ष्या गुस्सा त्यागे। अपनी प्रभुता नाही जनावे, सुख चाहे दीनता लावे। चरण दास कहे मन धरिए, राम रूप शिष नाहि बिसरिए। तो गुरुदेव की इतनी महिमा सृष्टि में कैसे बढ़ गई महाराज, क्यों हो गई महाराज? श्रीमद् भागवत में आया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रक्षोक्षे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रतिशति। वो जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, इंद्रियातीत है ना, उन भगवान में निष्काम और निर्बाध भक्ति हो, जिसके द्वारा वो प्रभु सर्वेश्वर प्रसन्न हुए, यही जीव का परम धर्म है। अब कलयुग में आयु थोड़ी सी, सत्वगुण बहुत जरा सा, बुद्धि बहुत क्षीण, संपूर्ण वेदों का स्मरण रहेगा नहीं। वैदिक अनुष्ठान यज्ञ आत्मकल्याण के लिए कर लेना कलयुग में संभव नहीं है। अब ये बात सर्वज्ञ दयामय भगवान से क्या छिपी थी? तो जीवों के कल्याण के लिए भगवान द्वापर के अंत में, क्यों अंत में? इसलिए क्योंकि अब कलयुग आ रहा है। महर्षि वशिष्ठ के पौत्र श्री पराशर मुनि के, महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति ऋषि, शक्ति ऋषि के पुत्र थे महर्षि पराशर। उन्हीं के अंश से महर्षि कृष्ण द्वैपायन के रूप में भगवान का अवतार कलयुग के प्राणियों को शास्त्रीय ज्ञान सुलभ करने के लिए हुआ था। भगवान व्यास का जन्म द्वीप में हुआ, इसलिए उनके नाम के साथ द्वैपायन लगता है। शरीर बिल्कुल श्याम वर्ण था, कुछ काला सा, गाढ़ा सांवला, इससे कृष्ण द्वैपायन नाम हो गया। वेदों का उन्होंने विभाग कर दिया तो वेद व्यास कहलाए।
प्रकट हुए माता सत्यवती की आज्ञा लेके तुरंत तपस्या कर रहे हैं बद्री नारायण में। वेदों को 4 भाग में बांट दिया। भगवान व्यास की महिमा अगाध है, क्योंकि सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान से प्रकाशित है। इस सृष्टि में जितना ज्ञान है ना आज, वो सब भगवान व्यास देव की जूठन है। ज्ञान के असीम और अनंत समुद्र हैं। नारायण के अवतार हैं वो। कलियुगी जीवों को शास्त्र पुराणों का ज्ञान देकर उनको उद्धार के मार्ग पर लगाकर भवसिंधु से पार उतारने के लिए उनका अवतार हुआ। इसलिए भगवान व्यास संपूर्ण संसार के परम गुरु हैं। आज व्यास पूर्णिमा है, भगवान व्यास का पूजन होता है। जिस प्रकार भगवान व्यास ने समस्त विश्व ब्रह्मांड के लिए कलयुग में विशेष रूप से जीव कल्याण का मार्गदर्शन कर दिया शास्त्रों पुराणों के माध्यम से, उन्हीं के परंपरागत वेदोक्त शास्त्रोक्त ज्ञान का अनुसरण करते हुए आज भी गुरुजन जीव के कल्याण के लिए भगवान व्यास के ही सिद्धांत को रखकर जीव की शरणागति करा देते हैं, उद्धार का मार्ग दिखा देते हैं। स्वयं पार उतर जाते हैं, दूसरे को उद्धार का मार्ग दिखा देते हैं। भगवान व्यास का अवतार परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। ब्रह्मसूत्र का निर्माण कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। तो तत्व ज्ञान भी हृदय में तभी स्थिर हो सकता है जब उपासना से हृदय शुद्ध हो जाता है पूरी तरह। फिर अपनी अपनी रुचि से जीव आराधना में प्रवृत्त हो जाता है। तो आदि पुराणों अनादि पुराणों की रचना की भगवान व्यास ने। महाभारत का भी निर्माण। फिर भी चित्त प्रसन्न नहीं था भगवान व्यास का। सरस्वती गंगा के तट पर बैठे थे खिन्न। ऐसा लगता था कार्य अधूरा है। तो कलयुग में वैदिक कर्म तो होंगे नहीं, यज्ञ आदि होंगे नहीं, समाप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। धर्म का आचरण बहुत सीमित हो जाएगा, उसका विलोप हो जाएगा। तो धर्म के आचरण का जो परम फल है मोक्ष, वो सुगमता से प्राप्त हुए ऐसा कुछ हुआ नहीं। भगवान व्यास अनंत करुणा सागर है। जीवों का कल्याण हो इसके लिए अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन देवर्षि नारद पधारे। चिंता का कारण पूछा तो श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत। और फिर देवर्षि नारद गए क्या, भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में उन 4 श्लोकों को ही 18,000 श्लोक बना के रचना की। पर सार तो यही है सबका कि जीव का परम कल्याण भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगा देने में ही है। सभी धर्मों का यही परम फल है कि जीव के आचरण से भगवान के गुण नाम लीला के प्रति हृदय में अनुरक्ति हो जाए। बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की जय। गुरु प्रदत्त जीव को जो मंत्र प्राप्त होते हैं उनकी भी बहुत महिमा है, पर पूर्ण समर्पण के बिना वो महिमा पूरी प्रकाशित नहीं होती है। परमात्मा में पूर्ण समर्पण कैसे हो गए? जीव मैं कुछ हूँ ही नहीं, जीव कुछ है ही नहीं, है तो सब परमात्मा ही ठसाठस भरा हुआ है। कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है सो बात ही नहीं है। ठूस के भरा हुआ है अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा। इसलिए जीव अपने सब कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। प्रभु मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ आप ही हो।
और जो काम करें, चाहे रोटी बने, चाहे बाहर आना जाना हो, वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जीव ऐसा विचार रखे कि मेरे शब्दों के द्वारा प्रभु ही बोलेंगे, मेरे पैरों के द्वारा प्रभु ही चलेंगे। रोज सुबह उठ के एक बार प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मेरा आज का जो भी विचार है, जो शब्द है, जो कर्म है, वो आपकी इच्छा से पूर्ण होगा। मैं तो निमित्त हूँ। पर प्रतिकूलता में भी जीव जब भगवान की कृपा देखता है, संकट में भी जीव जब भगवान की असीम कृपा देखता है, तो उसको समर्पण का पूर्ण लाभ मिलने लगता है। गुरु से प्रदत्त जो मंत्र होता है उसकी बहुत शक्ति है, क्योंकि परंपरागत होता है। तो उसका जाप करने से पहले भी 2 मिनट मौन बैठना चाहिए। जाप करके भी 5-10 मिनट मौन रहना चाहिए उसी आसन पर। जाप करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? प्रभु आनंद सिंधु हैं। प्रेम सिंधु में डुबाने की सामर्थ्य उन्हीं की है। और जब बड़े प्रेम और विश्वास से, विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है सृष्टि में। जीव जो भी कामना करे, उस जैसे नाम महाराज सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं जीव को। ऐसा कुछ है ही नहीं जो नाम महाराज से ना हुआ है। नाम महाराज तो भगवान से जीव भगवान का स्पर्श करे या मिले, उसके लिए एक द्वार खोल देते हैं। इसीलिए गुरु नाम सुनाते हैं। गुरु का काम ही यही है, कर्तव्य यही है, जीव की परमात्मा से, आत्मा की परमात्मा से भेंट करा देना, भक्त को भगवान में मिला देना, उसकी पूर्ण शरणागति करा के, संसार से, माया से विमुख करके उसको परमात्मा में लगा देना। और हर नाम पर प्रभु प्रकट होते हैं, तो उस नाम में, उस जाप में प्रेम होना ही चाहिए। जितनी बार मंत्र का उच्चारण करते हैं उतनी बार प्रभु प्रकट होते हैं, और जितनी बार उस नाम का मंत्र का उच्चारण करते हैं वो नाम हमें सब कुछ देने में समर्थ है, इस विश्वास प्रेम से। ध्यान करते हुए भगवान के नाम का, उस मंत्र का जाप। जीव ध्यान करते हुए श्वास के साथ जाप करता है तो मन उस समय थोड़ा शांत रहता है, हो ही जाता है। क्यों? प्रभु से प्रार्थना करके ही जाप करना चाहिए नाम का। दिन भर भी नाम का जाप कर रहे हैं जब भी, तो प्रार्थना करके ही करना चाहिए। पर एक निश्चित समय, निश्चित संख्या में वो भी बहुत जरूरी होता है। मानसिक प्रार्थना भी जीव करता रहे, ध्यान भी करता रहे, तो भावपूर्ण जप होता है, नेत्रों से जल बरसने लगता है। सुबह जब गुरु मंत्र का जाप करें तो हो सके तो थोड़ी हल्की पूजा भगवान की करके, गुरु की करके, एक ज्योत जला के। ज्योत केवल बाहरी प्रकाश नहीं करती है, हमारे मन को, आत्मा को भी प्रकाशित करती है। उस ज्योत से भी ये प्रार्थना करनी चाहिए। और जाप भी ऐसा करें कि उसको सुन सकें अपने कान से, तो फिर मन नहीं जाएगा कहीं। जप के सब, नाम जप हो या मंत्र का जप हो, जो मंत्र बोले, जो नाम बोलते हैं, उसको अगर कान से सुनते रहें स्पष्ट, अब मन से बोलें तो मन से सुने, मुंह से बोलें तो कान से सुने, तो मन फिर कहीं नहीं जाता है। सब कुछ प्रभु की कृपा पर ही निर्भर करता है। क्योंकि ये जो जप है, मंत्र का जप, वो मन को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, सर्व समर्थ है वो। सुबह उठ के जाप करना ही चाहिए, पहला काम। सोने के पहले भी जाप करना ही चाहिए। हो सके तो अपने निश्चित आसन पर ही करना चाहिए। हो सके तो प्रभु के सन्मुख, ठाकुर जी के सामने बैठ के, नहीं तो चित्रपट के सन्मुख, जहाँ तक जो जो संभव हो। जप के साथ ही सोना चाहिए, जप के साथ ही उठना चाहिए। और सबसे विशेष बात होती है गुरु मंत्र के जाप में,
उस जाप का विशेष लाभ उठाने के लिए गुरु मंत्र जाप की सबसे विशेष बात है, सुबह जब भी हम 4 बजे उठकर जाप करते हैं, 4 बजे करना चाहिए। गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप उस समय सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मानो ब्रह्म मुहूर्त में तो बैठ ही जाएं और जाप करें, तो ये अनुभव करें, एक तो सन्मुख प्रभु के कर रहे हैं, ज्योत जलाकर कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करके आरंभ किया, श्रवण करते हुए भी जाप करना है, और जाप से पहले ही अनुभव कर लें गुरुदेव साथ में बैठे हैं, वो भी जाप कर रहे हैं इसी मंत्र का, और अपने कृपा की वृष्टि हम पर कर रहे हैं। हम साथ में गुरुदेव के साथ जाप कर रहे हैं। गुरु मंत्र के जाप के लिए कहते हैं ना, गौशाला में करो तो 100 गुना फल है, महानदियों के तट पर 1000 गुना फल है, पर गुरु की सन्निधि में गुरु प्रदत्त, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने से उसका अनंत गुना फल कहा गया है। अब गुरुदेव जहाँ मिलेंगे, सदगुरुदेव भगवान, तो पता नहीं कितने लोग होंगे नहीं होंगे वहाँ, कैसे गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप हर जगह नाम जप की तरह तो हो नहीं सकता। नाम जप के लिए तो दिन भर की छूट है, शुद्धि अशुद्धि समय कुसमय कुछ नहीं, कोई विचार ही नहीं है। पर गुरु प्रदत्त मंत्र जाप के लिए तो बहुत नियम है। बहुत नियम का अर्थ है यही नियम है जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो गुरु के साथ बैठ के, अगर हम भावना में भी गुरु के साथ बैठ के गुरु मंत्र का जाप करें और ये विचार रखें कि गुरु की कृपा बरस रही है, अनुभव हो रहा है, और हम भी जाप करें उसका, तो उस जाप का अनंत गुना फल कहा गया है। सन्निधि तो है ही, मानसिक हो या प्रत्यक्ष। वैसे भी कहा जाता है गुरु के पास जाएं तो वहाँ जरूर चरणों में बैठकर एक ही माला से बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो भगवान इस व्यास पूर्णिमा की बड़ी भारी महिमा है। भगवान व्यास का ही प्रागट्य है। भवसिंधु से पार होने के लिए तो कितने उपाय कर डाले उन्होंने। भगवान व्यास ने भवसिंधु पर सेतु बनाया। जैसे भगवान राम आए, बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु ने 100 योजन के समंदर पे पुल बनवा दिया। पर वही श्री रघुनाथ जी जब जगत गुरु आचार्य चरण भगवान श्री रामानंद आचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, भवसिंधु पर सेतु बना दिया। प्रभु जी ने तो 100 योजन के समंदर पे पुल बनाया, सेतु, और वो भी जब लौटे लंका से तो तोड़वा दिया। मानो उसका कोई दुरुपयोग ना करे, समंदर में इसको मिल जाने दो, हो गया कार्य पूरा। हनुमान नाटक में एक जगह भगवान राम ने श्री जानकी माता से कहा, हे जानकी, सुग्रीव जी की प्रशंसा कर रहे थे वसुधा प्रभु, बानर भालुओं की प्रशंसा कर रहे थे। वो कहते हैं, हे जानकी, ये बलवान बानर भालू न होते तो एक तो मेरा वन में निवास, कंदमूल फल का आहार, वैराग्यपूर्ण जीवन, धनुष ही एकमात्र रक्षक था। राक्षस राज रावण बहुत बड़ा, वो विश्व ब्रह्मांड का इतना शक्तिशाली शत्रु था, वो भी समंदर पार। अगर ये बानर भालू नहीं होते तो आने वाले समय कहता कि रघुवंश में एक राम हुए थे,
पिता की आज्ञा से वो वनवास किए थे। कीर्ति गाथा तो वहीं रुक जाती। क्यों ये बानर भालू नहीं होते तो मैं लंका कैसे जाता, सेतु निर्माण कैसे होता, मैं लंका कैसे पहुंचता। मेरी रक्षा के लिए तो धनुष ही था। इतना गुणगान किया भगवान ने बानर भालुओं का। कहने का भाव है ये है, इसलिए राम की इतनी महिमा हुई। ये है तभी तो मैं अयोध्या लौटा हूं, तभी तो 11,000 वर्ष पृथ्वी पर राज्य शासन करता रहा। भली भांति धर्म की स्थापना अपने भुजाओं के बल से भगवान ने तीनों लोगों को अभय ध्यान देते हुए सबको आनंदित कर दिया। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जुगल सरकार की अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते ही उस झांकी का दर्शन कर करके जीव मात्र, चराचर की छोड़ो, जीव मात्र पूर्ण काम हो गया होगा। मानो किसी के भीतर कोई कामनाएं शेष बचे, ये तो संभावना ही नहीं रहती है। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग। हनुमान नाटक भी बहुत सुंदर है, हम लोग कहाँ स्मरण करते हैं। तो आज तो गुरु पूर्णिमा है। भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद में 17वें अध्याय में कहा, उद्धव आचार्य महाविजानिया, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु, मैं अंतर्यामी, मैं ईश्वर, मैं विश्वात्मा, अनंत शिष्यों का सदगुरु हूं। इसलिए शिष्य को अपने सदगुरु को समस्त वेदों का सार रूप और भगवान की तरह मानना चाहिए। भगवान ने गुरु महिमा सुनाई श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को। उसका मूल भाव यही है कि गुरु का परम कर्तव्य यही है कि वो शिष्य को भगवत प्राप्ति करावे, भवसिंधु से पार लगावे। गुरु की गुरुता ही यही है। यहाँ तो एक जगह भगवान ने गुरु की महिमा में उद्धव जी से कहा कि उद्धव, वो जो अंजनी नंदन है ना, कौन? श्री हनुमान जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। उद्धव, वो जो अंजनी नंदन है, उनको देख के जैसे भूत भागता है, ऐसे ही गुरु के भजन के सामने भव का भय भागता है। मानो भव सिंधु का भय भागता है। गंगा जल पापों को धोने में समर्थ है, ऐसे ही गुरु की भक्ति संसार के भय को भस्म कर डालती है। समस्त कर्मों में गुरु ही पूज्य है, और जो आत्म रूप की प्राप्ति कराने में समर्थ है वही सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु को कामधेनु की तरह मानना चाहिए, गऊ की तरह। ऐसी गऊ जो सब कुछ दे दे, बस शिक्षा करने की देरी है, कामना करने की देरी है। वहां जैसे गऊ अपने बछड़े को अपने ही दूध पिलाती है अमृत के समान, ऐसे ही सद्गुरु शिष्य को बोध रस पिलाते हैं। जीव में कुछ भी उत्तम गुण है तो उसको यही कहना चाहिए, सब गुरु की कृपा है। वस्तुतः गुरु कृपा ही केवलम। तो भगवान ने
गुरु और भगवान को एक भाव से भजने वाला ही प्रभु कहते मेरा भक्त है। सदगुरु की कृपा के बल से वैराग्य ज्ञान सब मजबूत हो जाते हैं। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सदगुरु का भजन श्रेष्ठ साधन है। तो सदगुरु की सेवा और भजन का अर्थ क्या है? उनका आज्ञा पालन। सदगुरु, राम जी ने भी गुरु जी की महिमा सुनाई ना, कहाँ? श्री रामचरितमानस में। बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाई। उसका भाव यही है कि सदगुरु की आज्ञा में विश्वास होना चाहिए। आज्ञा मिलने के बाद बस वही करना है, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण समर्पण से, अचल श्रद्धा से, विशुद्ध प्रेम से। विश्वास ये कि बस मेरा काम इतने से ही होगा। अब दुनिया भर के जितने सदग्रंथ शास्त्र हैं, अब अपना प्रयोजन और कहीं बचा नहीं है। अपना प्रयोजन बस इतने में ही है, ये काम हो गया। सदगुरु के वचन पर विश्वास। अरे सदगुरु तो खुद ही कर्णधार हैं भव सिंधु में, और मेरी कृपा की जो वायु है मैं भी अनुकूल कर देता हूँ, और जीव सहज भव सिंधु से पार हो जाता है। संदेह का निसंदेह भी चला जाता है, विस्मय का विस्मय, आश्चर्य भी डूब जाता है। और गुरु भक्ति में तो जीव के मुख का शब्द ही गुरुदेव बन जाते हैं। गुरु भक्ति जीव करता है तो मानो दृष्टि के सम्मुख मूर्तिमंत होकर गुरु ही खड़े रहते हैं। गुरु में उदारता भी बहुत होती है, वात्सल्य भी बहुत होता है। तो आज्ञा पालन करना और आशीर्वाद पाना, आशीष पाना। फिर एक मार्ग निश्चित हो जाता है कि अपने लिए, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण हमारे यहाँ तो इतना साहित्य है कि जीवन पूर्ण हो जाए। साहित्य को कोई सोचे हम पढ़ लें, सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लें, दर्शन पढ़ लें, नहीं, आयु ही नहीं मिलेगी उतनी, इतना विशाल साहित्य है। और गुरु के रूप में साक्षात भगवान है, और भगवान ही सदगुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान ही सदगुरु है। माता पिता स्वामी सदगुरु बंधु, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, ये मैं ही हूं, मुझे ही मानो। भगवान की आज्ञाएं भी सब सत्शास्त्रों में प्रायः प्रकट है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और मिया बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य देव तो ऐसे प्रकट भये, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसि आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदिशाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमाम्यहम्। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
ज्ञान के अवतार है। शिष्य पर अनुग्रह करते हैं तो उसकी पात्रता अपात्रता का विचार भी नहीं रखते। क्यों? पारस लोहे की पात्रता पर ध्यान तो कभी देता नहीं है। स्वभाव ही है लोहे को स्वर्ण बना देना। गुरुदेव त्रिगुणातीत है, इसलिए जीव शिष्य उनकी दया का भिखारी है, एकमात्र आश्रय है। क्योंकि जीव को न तो तैरना आता है न नाव खेना आता है, घोर समुद्र में बही रहा है, कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है वो भी पता नहीं, सामने बवंडर आता दिखता है, कैसे बचेगा। एकमात्र आश्रय गुरुदेव का, तो कर्णधान बनकर जीव की सहायता करते हैं। न करें तो दूसरा मार्ग नहीं है। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे माँ अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छां। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। इतना गीता का ज्ञान सुना दिया प्रभु ने। रामावतार में ऐसी विलक्षण राम गीता सुना दी प्रभु ने। ज्ञान कहाँ शेष रहा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त आचार्य चरणन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव तो आदि गुरु हैं, अविनाशी गुरु हैं, सबके सबके। शैव है कि वैष्णव है, कौन से संप्रदाय से, क्या है, कुछ नहीं। भगवान शिव आदि गुरु हैं सबसे पहले। हरिहर में भेद नहीं है, भगवान ने उनको यही विभाग दे दिया, आदि गुरु हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज भी गुरु हैं। करो कृपा गुरुदेव की नाई, गोस्वामी जी कहते हैं। अभी तक कृपा की हो, आगे भी करो, गुरु की तरह आप ही कृपा करो, आगे आगे चलो। तो बोलिए शक्ति भगवान की जय। फिर से आप सभी को भगवान वेद व्यास के प्रागट्य महामहोत्सव की, व्यास पूर्णिमा की, आषाढ़ी पूर्णिमा की खूब खूब बधाई। और साथ ही आज गुरु पूजन महामहोत्सव जो संपन्न होता है हर वर्ष व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, ज्ञानावतार भगवान व्यास, उस गुरु पूर्णिमा महान पर्व की भी सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है जी, शुभकामनाएं। आप सभी को जय सियाराम, जय श्री गुरु महाराज जी के। समय को दुष्गत करते हुए आवाज़ यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री गुरु महाराज जी के। जय हो सीताराम। बोले आप कोई, जो कोई बोलना चाहे आप बोले। बोले आप कोई, पिताजी बोलोगे आप?